मैं लेक्चर के बाद मैं उसको भेजता हूँ रिकॉर्डिंग करके। उसका नाम है जैनम। ओके, सो वी टॉकिंग अबाउट कैश ट्रांजेक्शन। ओके, चैप्टर 2 पार्ट 1 अकाउंटेंसी। ओके, उसमें टॉपिक है आपका कैश ट्रेड ट्रांजेक्शन। फर्स्ट है आपका कैश ट्रांजेक्शन। सो व्हेन वी आर पेइंग और रिसीविंग कैश, दे आर कॉल्ड कैश ट्रांजेक्शन। बराबर, व्हेन वी आर पेइंग और रिसीविंग कैश इज कॉल्ड कैश ट्रांजेक्शन। यानी कि जब भी आप कैश रिसीव करोगे, अदरवाइज कैश पे करोगे in any form, in any transactions, they are called cash transaction. Okay, आपने परचेज किया, कैश पे किया, that is called cash transaction. Okay, आपने सोल्ड किया, कैश रिसीव किया, that is called cash transaction. Okay, कोई एसेट्स आपने परचेज किया, उसका पेमेंट कर दिया, that is called cash transaction. एक्सपेंसेस आपने पे किए, that is called cash transaction. Okay, बराबर। सेकंड क्या है? हेलो, क्या हो रहा है ये आवाज क्यों आ रहा है इतना? हाँ, एसेट्स 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 ना। हाँ, तो अभी आपको माइक बंद कर दो, मैं समझा रहा हूँ। ओके, एसेट्स का मतलब मैंने आपको यानी आपका चैप्टर 1 बाकी है, बराबर। सो एसेट्स के लिए पूरा आधा एक लेक्चर मैंने लिया था। ओके, क्योंकि वो एसेट्स इतना छोटा नहीं है, एसेट्स बहुत लंबा है। ओके, एसेट्स में 4 वैल्यूज आती है। फर्स्ट वैल्यू दैट इज फिक्स एसेट्स। ओके, तो फिक्स में भी दो पार्ट है, करंट एसेट्स और इंटेंजेबल एसेट्स, सॉरी, टेंजेबल एसेट्स और इंटेंजेबल एसेट्स। सेकेंड वन है उसका पार्ट है इन्वेस्टमेंट। थर्ड वन पार्ट है करंट एसेट्स। फोर्थ वन है फिक्टिशियस एसेट्स। ओके, तो ये चार पार्ट में एसेट्स को डिवाइड किया गया है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट फिक्स एसेट्स। ओके, तो उसमें टेंजेबल और इंटेंजेबल। टेंजेबल यानी क्या है कि जिस एसेट्स को आप छू सकते हो, दे आर कॉल्ड टेंजेबल एसेट्स। जो भी एसेट्स को आप छू सकते हो, दे आर कॉल्ड टेंजेबल एसेट्स, और जिसको आप छू नहीं सकते, दे आर कॉल्ड इंटेंजेबल एसेट्स, दैट इज कॉल्ड इनविजिबल एसेट्स। ओके, जो दिखते नहीं है, सिर्फ महसूस किए जा सकते। ओके, दे आर कॉल्ड इंटेंजेबल एसेट्स। ओके, तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट टेंजेबल एसेट्स। ओके, द टेंजेबल एसेट्स क्या होता है कि जिसको आप छू सकते हो, जैसे एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर। तो ये क्या हुए? एसेट्स हुए आपके, बराबर। फॉर एग्जाम्पल लैंड, तो लैंड यानी जो लैंड आपने कंपनी के नाम पे परचेस किया है, वो यहाँ पे इंक्लूड होगा। ओके, सेकंड वन इज बिल्डिंग, जो बिल्डिंग आपने कंपनी के नाम पे परचेस किया है। ओके, दैट इज कॉल्ड बिल्डिंग। ओके, बराबर। तो जो बिल्डिंग है, जो कंपनी के नाम पे आपने परचेस किया है, वो इसमें इंक्लूड होगा। ओके, एसेट्स में। मशीनरी, जो मशीनरी आपने परचेस की, मैं आपको शॉर्ट पे खत्म कर रहा हूँ। ओके, अदरवाइज वी आर टेकिंग वन लेक्चर, पूरा फिक्स पे पूरा एक लेक्चर खत्म हमारा हुआ था, बट मैं आपको शॉर्ट पे समझा रहा हूँ। जो मशीनरी आपने परचेस की है कंपनी के लिए, और जो मशीन पे कंपनी काम करती है, दैट इज कॉल्ड एसेट्स फॉर द कंपनी। ओके, सो मशीनरी क्या हुआ? एसेट्स ही हुआ, बराबर। तो उसके बाद है दैट इज अ व्हीकल्स। तो व्हीकल्स यानी कंपनी में जितने भी व्हीकल्स है, चाहे वो बाइक हो कंपनी के लिए, चाहे वो टेम्पो हो, चाहे वो बस हो, चाहे वो ट्रक हो, चाहे वो कार हो, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन व्हीकल्स। यानी ऐसी कोई कंपनी नहीं होगी जिसमें कोई व्हीकल नहीं होगा। ओके, अभी अभी बहुत सारी कंपनी में क्या होता है कि जो मैनेजर्स है, ओके, अदरवाइज सीईओ है, सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनको कंपनी कार देती है। ओके, तो वो कार कंपनी के नाम पे होती है, उनके नाम पे नहीं होती है, उनको सिर्फ वो कार यूज करना है। ओके, तो जो तो जितने भी कार जो दी है मैनेजर्स को, तो और सीईओ को, दैट इज इंक्लूडेड इन व्हीकल्स। अभी होता क्या है कि जैसे आपका जो कंपनी है जीआईडीसी एरिया में है, सिटी एरिया से बहुत दूर है आपका फैक्ट्री, तो यहाँ पे आपको कंपनी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी देती है अपने अपने एम्प्लॉय को। तो अपने एम्प्लॉय को जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होती है बाय बस, तो कंपनी बस जो है वो खुद परचेज करती है और एक ड्राइवर रखती है एम्प्लॉय के लिए। ओके, सो दैट बस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन व्हीकल्स। तो व्हीकल्स क्या हुआ? कंपनी के लिए एसेट्स हुआ। सो दीज आर द टेंजेबल एसेट्स। ओके, बराबर है।
इनटेंजिबल कौन से है? गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। ओके, अभी ये क्या है, बहुत लंबे लंबे। ओके, इसको समझाना बहुत लंबा, इट टेक्स मोर टाइम। ओके, तो इतना समझ लो, जो गुडविल है उसको टेंजिबल नहीं है, उसको आप छू सकते नहीं हो। ओके, तो गुडविल एक नाम है, रेपुटेशन है। ओके, तो वो क्वालिटी है। गुडविल क्या है? क्वालिटी। तो क्वालिटी का भी उसको आप छोड़ सकते नहीं है। जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है? क्वालिटी है। गुडविल क्या है? क्वालिटी है। तो गुडविल एसेट्स है, ऑनेस्टी एसेट्स नहीं है, बट इट्स द सेम फॉर्म। ओके, तो ऑनेस्टी, लॉयल्टी, ये क्या है? क्वालिटी है। तो क्वालिटी का भी उसको आप छू सकते नहीं हो। ओके, वो क्वालिटी दिखती नहीं है, बराबर है, वो उसको महसूस की जा सकती है। तो वैसे गुडविल जो है वो आपको महसूस नहीं करना है, वो तो इन फॉर्म ऑफ टेंजिबल नहीं है, बट उसको आप देख सकते हो। एग्जाम्पल, जैसे आपका लास्ट 10 ईयर का प्रॉफिट है, तो जब भी आप कंपनी सोल्ड करोगे तो आपका वो एक एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगा, दैट इज कॉल्ड गुडविल। ओके, अभी इसको समझाने जाऊंगा ये पूरा लेक्चर निकल जाएगा अपना। ओके, तो मैं इसको शॉर्ट में खत्म कर रहा हूँ। और ये जो गुडविल, ये सब जो एसेट्स है, मैं आपको सेपरेटली इसको डीप में समझाऊंगा। ओके, क्योंकि गुडविल की पहले ही हम इसकी बात कर चुके डीप में। ओके, तो ये गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क ऐसे एसेट्स है, इसमें आपको टाइम लगेगा बहुत, और अपना ये जो टॉपिक है रह जाएगा। ओके, तो क्या करना है, समझाऊं या आगे बढ़ना है? बोलो। ओके ओके, सो यहाँ पे जो बात हो रही थी अपनी एसेट्स की। ओके, तो एसेट्स क्या है कि जो प्रॉपर्टी है कंपनी की, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, दे आर कॉल्ड एसेट्स इन शॉर्ट। ओके, बराबर। सो यहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन फॉर एसेट्स, एंड इसका मतलब क्या है कि आपने कैश पे किया और आपने एसेट परचेस किया। आपने कैश पे किया और आपने एसेट परचेस किया, तो वो क्या हुआ कंपनी के लिए? कैश अगेंस्ट एसेट्स हुआ। ओके, दैट इज कॉल्ड कैश ट्रांजेक्शन। दैट इज कॉल्ड कैश ट्रांजेक्शन। आपने पेमेंट किया है, एग्जांपल सपोज आपने बिल्डिंग परचेस किया 50 लाख में। ओके, 50 लाख का आपने चेक दे दिया, बिल्डिंग आपके नाम पे हो गया, तो क्या हुआ? कैश ट्रांजेक्शन हुआ। क्या हुआ? कैश ट्रांजेक्शन। ओके, सो व्हेन वी आर परचेसिंग एनी एसेट्स अगेंस्ट कैश, दे आर कॉल्ड कैश ट्रांजेक्शन। ओके, सेकंड वन है कैश ट्रांजेक्शंस फॉर गुड्स। इसका मतलब क्या है कि आपने कैश पे किया है और आपने गुड्स परचेज किया है। ओके, एग्जाम्पल, परचेज गुड्स अगेंस्ट कैश। आपने जो भी रॉ मटेरियल परचेज किया है, ओके, वो आपके लिए परचेज हुआ। ओके, सो जो भी आपने रॉ मटेरियल परचेज किया उसका कैश पेमेंट कर दिया है, दैट इज कॉल्ड कैश ट्रांजेक्शंस अगेंस्ट गुड्स। दैट इज आल्सो कॉल्ड कैश ट्रांजेक्शन। जिसका आपने पेमेंट किया है और गुड्स परचेज किया है, दे आर कॉल्ड कैश ट्रांजेक्शन। ओके, नेक्स्ट क्या है? कैश ट्रांजेक्शंस फॉर सर्विसेज। तो यहाँ पे आपको मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज, उसको आप परचेज भी कर सकते हो और सोल्ड भी कर सकते हो। ओके, गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स को तो आप जानते हो कि गुड्स को आप परचेज भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो, बट सर्विसेज जो है वो हर कोई सर्विसेज परचेज और सेल नहीं कर सकता। ओके, एग्जाम्पल जैसे दैट इज रेलवे। ओके, तो रेलवे जो है, ओके, तो रेलवे अपनी सर्विसेज सोल्ड कर सकता है, बट सेम सर्विसेज वी आर नॉट एबल टू सेल। ओके, सेम सर्विसेज वी आर नॉट एबल टू सेल, क्योंकि रेलवे यहाँ पे आप बना सकते नहीं हो अपनी खुद की। ओके, क्योंकि उसमें परमिशन नहीं है। गवर्नमेंट ने किसी को भी परमिशन नहीं दी कि आप खुद की रेलवे बनाओ। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एवरीवन, आपकी माइक बंद कर दो। हाँ, ओके। सो यहाँ पे जो रेलवे है, तो गवर्नमेंट ने किसी को भी परमिशन नहीं दी कि आप खुद की रेलवे ओपन कर सकते हो। ओके, तो कुछ सर्विस ऐसा है कि आप उसको सेल नहीं कर सकते, बट परचेस कर सकते हो। एग्जाम्पल रेलवे है, तो रेलवे का टिकट आप परचेस कर सकते हो। ओके, तो रेलवे की आप सर्विसेज परचेस कर सकते हो, बट रेलवे का जो टिकट है आप सेल नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको परमिशन दिया ही नहीं है। अभी देखो, रिलायंस है, टाटा है, कब से पीछे पड़ा है गवर्नमेंट के। हमको रेलवे ओपन करने में परमिशन दो, पर गवर्नमेंट परमिशन नहीं दे रही। ओके, अभी इन इन द ईयर 1990s, ओके, अदरवाइज 2000, उसमें ये जो टेलीकॉम है, टेलीकॉम का प्राइवेटाइजेशन हुआ। ओके, उससे पहले नहीं था, सिर्फ एक ही था, दैट इज बीएसएनएल। ओके, तो अभी भी बीएसएनएल है, नहीं है ऐसा नहीं है, बट जो अभी जो जियो आया मार्केट में,
तो जियो क्यों आया? बिकॉज गवर्नमेंट ने 2000 में परमिशन दिया है रिलायंस को और सारे प्राइवेट सेक्टर को कि आप टेलीकॉम में अपना बिजनेस ओपन कर सकते हो। उससे पहले ऐसा नहीं था। ओके, अभी सुना था कि टेलीकॉम मिनिस्टर था, उसका जो नाम था बीजेपी का था, उसका नाम था क्या था, महाजन, यस महाजन था। उसको उसको तो अभी उसका खून हो गया है, अभी वो नहीं है, जिंदा नहीं है। सो महाजन को ऐसा सुना था कि रिलायंस ने 2000 करोड़ दिए थे। कितने? 2000 करोड़ दिए थे उसको। क्यों? कि टेलीकॉम को प्राइवेट कर दो, टेलीकॉम को प्राइवेट कर दो। उसके बाद रिलायंस जो था उसने अपना कंपनी ओपन किया था, उसका नाम था कंपनी का, दैट इज आरकॉम। ओके, आरकॉम उसका नाम था कंपनी का। तो वो कंपनी थी अनिल अंबानी की। अनिल अंबानी ने 2000 करोड़ किसको दिए थे? महाजन को दिए थे। और महाजन था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ओके, और उसके हाथ में पूरा टेलीकॉम डिपार्टमेंट था। ओके, आपने सुना होगा कि जो पार्लियामेंट में जो मिनिस्टर एमपी जो बैठते हैं, उनके हाथ में, सबके हाथ में नहीं होते अकाउंट्स, पर जो जो कुछ टॉप लेवल के होते हैं उनके हाथ में अकाउंट्स होते हैं। तो टेलीकॉम भी एक पूरा अकाउंट है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे इंडिया में कुछ भी आपको टेलीकॉम में कुछ चेंजेस करने हैं तो आपको टेलीकॉम मिनिस्टर को कांटेक्ट करना पड़ेगा। वो जैसा बोलेगा वैसा ही होने वाला है। ये सुप्रीम पावर इन टेलीकॉम, उसमें नरेंद्र मोदी भी कुछ नहीं कर सकता। ओके, बिकॉज ही अपॉइंटेड सो एंड सो पर्सन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज ए टेलीकॉम मिनिस्टर। ओके, तो वो ही वो चेंज कर सकता है। नरेंद्र मोदी हाँ उसको बोल सकता है कि तू ऐसा नहीं ऐसा कर, पर आगे तो जो अनाउंसमेंट होगा वो मिनिस्टर ही करेगा। नरेंद्र मोदी बीच में नहीं आने वाले। ओके, बराबर। तो यहाँ पे अकाउंट्स होते हैं, जैसे टेक्सटाइल है तो टेक्सटाइल का अलग होता है। उसके बाद आपने सुना होगा कि फॉरेन मिनिस्टर, ओके, उसको कहते हैं विदेश मंत्री। ओके, उसके बाद डिफेंस, उसके बाद फाइनेंस। तो आप इसके बारे में सुना है आपने? इसके बारे में सुना है आपने? एनीवन? हाँ, हाँ, यस यस। ओके, तो यहाँ पे अलग अलग, यस। उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर होता है, फाइनेंस मिनिस्टर होता है, टेलीकॉम होता है, टेक्सटाइल होता है। ओके, उसके बाद अ, विदेश मंत्री होता है, फॉरेन मिनिस्टर होता है। ओके, उसके बाद इंडस्ट्री में होता है, कॉमर्स कॉमर्स और इंडस्ट्रीज में अलग मिनिस्टर होते हैं। ओके, तो सब यानी जितने भी फील्ड्स है अपने अलग अलग। ओके, वो सब फील्ड में, जैसे खेतीबाड़ी, ओके, एग्रीकल्चर मिनिस्टर तो उसका भी अलग होगा। ओके, तो पूरा खेतीबाड़ी डिपार्टमेंट उसके हाथ में ही होगा। तो यहाँ पे अकाउंट्स होते हैं, वो अकाउंट्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी आपने सुना होगा कि मिनिस्टर के पास बहुत पैसा होता है। ओके, उनकी सैलरी कितनी होती है पता है आपको? मिनिस्टर की सैलरी कितनी होती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की? व्हाट इज सैलरी ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? एनीवन? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सैलरी क्या होती है? चलो वो छोड़ो, अपने एरिया में जो कॉर्पोरेटर होता है ना, कॉर्पोरेटर, उसकी सैलरी कितनी होती है? एनीवन? हाँ, 15। जो कॉर्पोरेटर होता है, माइक बंद करो बेटा। जो कॉर्पोरेटर जो कॉर्पोरेटर होता है उसकी सैलरी होती है 15,000। ओके, तो 15,000 सैलरी होती है कॉर्पोरेटर की। और जो मिनिस्टर होता है उसकी सैलरी होती है मैक्सिमम 1.5 से 2 लाख। ओके, बराबर। जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी सैलरी 2 लाख होती है, 2 से 2.5 लाख होती है। ओके, तो सोचो कि इतनी कम सैलरी में अभी क्या होता है कि इनके पास, तो आप देखो कि उनके पास खुद के, जैसे फॉर एग्जांपल ये भवन भरवाड़ नहीं है अपना, वो भी क्या है, वो विधानसभा का विधानसभा में मिनिस्टर है। ओके, तो उसको कहते हैं एमएलए कहते हैं। जो विधानसभा में होता है मेंबर उसको एमएलए कहते हैं। और जो लोकसभा में होता है
उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, बराबर। तो जो विधानसभा का एमएलए सिर्फ भवन भरवाड़, ओके, उसके पास खुद का जो है हेलीकॉप्टर है, ओके, हेलीपैड है, ओके। आपने नाम सुना होगा भवन भरवाड़ का, सुना है? हाँ, ओके। तो यानी इतना पैसा इनके पास, अभी देखो ये तो रिकॉर्डिंग हो रहा है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहिए मेरे को, ओके, बराबर। तो मैं ज्यादा डिप में नहीं जाऊंगा, पर्सनली होता तो डिप में जाते, ओके। तो कभी कभी मैं क्या ये सारे वीडियो जो लेक्चर्स है वीडियो यूट्यूब पे भी लगा देता हूँ, तो ये सब बोलना नहीं चाहिए क्योंकि यूट्यूब पे तो पूरा वर्ल्ड दिखता है, ओके, बराबर। तो यहाँ पे बोलना पड़ेगा, तो उसको क्या है कि मेरे को अभी रिकॉर्डिंग भेजना है उसको जो राजस्थान में है, तो यहाँ पे अभी मैं रिकॉर्डिंग ज्यादा कुछ बोल सकता नहीं हूँ, रिकॉर्डिंग चालू है इसलिए, ओके। सो इनके पास यानी जो अकाउंट्स होते हैं तो उस पे एक एक साइन का, ओके, आप समझ जाओ कि दैट इज अनलिमिटेड, ओके। मेरे को फिगर के बारे में बात नहीं करनी, तो यहाँ पे यानी उनको जो साइन करने का अमाउंट मिलता है, ओके, इसलिए उनके पास इतना सारा पैसा होता है, बराबर। तो ज्यादा डिप में नहीं जाएंगे, ओके। अपना अपना पॉइंट क्या था भैया? हाँ, सैलरी, हाँ, वो तो हो गया, वो तो चल रहा था पॉइंट, उसको काट दिया मैंने, क्यों? क्योंकि वो रिकॉर्डिंग हो रहा है इसलिए उसको काट दिया मैंने। अपना मेन पॉइंट क्या था टेक्स्ट बुक का? हाँ, सर्विसेज, ओके। तो यहाँ पे आप जैसे रेलवे की आप सर्विस परचेस कर सकते हो, ओके, बट रेलवे की टिकट खुद सेल नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास वो परमिशन ही नहीं है, गवर्नमेंट ने आपको परमिशन नहीं दिया है, रेलवे अपने पास ही रखा है, ओके। इन शॉर्ट यहाँ पे आप ट्रैक ट्रैक लगा के और उस पर डब्बा चला सकते हैं नहीं, ओके, क्योंकि वो आपको गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दिया है, ओके। अभी रिलायंस ने, टाटा ने कितनी डिमांड की थी कि रेलवे हमको दे दो, ओके, तो फिर भी गवर्नमेंट ने मना कर दिया, अभी रेलवे का प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, ओके। अभी स्टार्ट किया है दिल्ली में, कुछ 200 किलोमीटर का ट्रैक है वो प्राइवेटाइजेशन किया है, ओके। तो जैसे वो प्लेन में एयर होस्टेस होती है ना, वैसे वो ट्रेन में अभी वो आपको सर्विस मिलेगी, ओके। तो यानी पूरा अंदर अंदर का जो इंटीरियर है प्लेन जैसा ही बना दिया है, सेंट्रलाइज एसी। और अभी कुछ 200 किलोमीटर का ट्रैक है वो प्राइवेटाइजेशन किया है दिल्ली में। अब पता नहीं, कंफर्मेशन है मेरे पास नहीं इतना, पर शायद मैंने न्यूज में ऐसा सुना था, देखा था मैंने, ओके। बट ये होने वाला नहीं है, होगा पर टाइम लगेगा, ओके। पर ये जो हो जाएगा तो लॉस अपने को ही है, बिकॉज रेलवे इज द चीपेस्ट ट्रांसपोर्टेशन इन द होल वर्ल्ड। रेलवे जितना चीपेस्ट कोई भी नहीं है, जितना घूमना है अभी घूम लो रेलवे में, ओके, बराबर है। इतना इतना जो यानी यानी कुछ भी कॉस्ट नहीं है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, घाटलोडिया से कालूपुर तक रिक्शा वाला लेता है करीबन कुछ 150-200 रुपये लेता है, ओके, 150 रुपये लेता है, ओके। और अहमदाबाद टू गोवा करीबन कुछ 700 किलोमीटर है, ओके, 700 किलोमीटर। तो सिर्फ उसका टिकट का भाव रेट क्या है अहमदाबाद टू गोवा? 250 रुपीज ओनली, ओनली 250, बराबर। सो इतना लोएस्ट रेट ट्रांसपोर्टेशन का आपको पूरे वर्ल्ड में किसी भी जगह नहीं मिलेगा, ओके। आपको जितना इंडिया घूमना है घूम लो, जब तक जैसे प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा सारी जो टिकट्स के जो रेट्स है वो आसमान में चले जाएंगे, ओके, बराबर है। सो आपके पास जो वेकेशन में टाइम होता है तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। इंडिया में तो धर्मशाला भी अवेलेबल है, ओके, तो धर्मशाला भी अवेलेबल है और रेलवे भी अवेलेबल है, तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हो, ओके। बाय ट्रेन में जाओगे, 5 स्टार होटल में रहोगे, तो आपका उतना ही जो कॉस्ट है वो 5 गुना हो जाएगा, ओके। जैसे आप बाय ट्रेन में जा रहे हो और धर्मशाला में जो रहते हो आप, ओके, तो उसका जो कॉस्टिंग है, और सपोज बाद में आप बाय एयर जाओगे घूमने के लिए और 5 स्टार होटल में रुकोगे, तो उसका 5 टाइम्स 7 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा, बराबर है? तो उतने ही पैसे में आप दूसरी 5 जगह घूम सकते हो रेलवे में, ये बेनिफिट है, ओके। सो कहने का मतलब कि आप रेलवे का जो है परचेस नहीं कर, यानी आप सेल नहीं कर सकते, परचेस कर सकते हो। रेलवे का जो सर्विसेज है आप परचेस कर सकते हो, बट रेलवे का सर्विस आप सेल नहीं कर सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी सर्विसेज है कि आप परचेस कर सकते हो आप, बट आप सेल नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल ये जो वोडाफोन है, आइडिया है, कि दे आर सर्विस प्रोवाइडर, ओके। अपने वी आर नॉट एबल टू परचेज दैट मच टेलीकॉम डिपार्टमेंट पार्ट, ओके। तो वहाँ पे आप एस्टेब्लिश करना होता है आपको, and बहुत लाखों करोड़ों में खर्चा होता है। आपने देखा होगा कि ये जो सिग्नल्स होते हैं
जो आपके मोबाइल्स में आते हैं, ओके। तो उसके जो सिग्नल्स के जो होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, उनके जो एरिया जो है वो पूरा का पूरा एरिया कवर होता है सिग्नल्स में उनका, ओके। तब जाके नाउ वी आर गिविंग लेक्चर्स ऑन दिस जूम, ओके। तो जूम पे लेक्चर्स क्यों अवेलेबल है यहाँ पे, क्योंकि इंटरनेट बहुत पावरफुल है इसीलिए। इंटरनेट जो पावरफुल नहीं होता, नेटवर्क पावरफुल नहीं होता, तो ये जो लेक्चर है पॉसिबल नहीं होता, ओके। तो उसके लिए उनको पहले जो टावर्स खड़े करने पड़ते हैं, और टावर्स का जो रेट है उनको पर मंथ उनका जो रेंट है वो पे करना होता है। और टावर कहाँ पे होते हैं, का तो रास्ते में होते हैं, का तो फिर किसी फ्लैट के ऊपर होते हैं। तो वो फ्लैट वाले को उनको रेंट देना होता है महीने का 20,000 25,000, ओके। प्लस इंस्टॉलेशन जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो भी बहुत महंगा होता है। तो यानी इनको खर्चा बहुत करना पड़ता है। जो खुद का जो हो, अभी अभी क्या 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 होता है कि कोई भी कंपनी रेंट पे लेती है। जैसे आप बात कर लो, दैट इज एयरटेल की, ओके। तो एयरटेल के खुद के जो है टावर्स खड़े हैं, ओके। तो और जो कंपनियां हैं जैसे आइडिया है, वोडाफोन है, तो वो टावर का जो रेंट है वो पे करती है एयरटेल को, ओके। तो यानी पूरे इंडिया में एक बीएसएनएल है, एक एयरटेल है, और एक रिलायंस है, ओके, जियो। उनके खुद के टावर हैं, बाकी सब भाड़े पे है, बराबर है। तो उनको भी क्या होता है कि वी आर नॉट एबल टू परचेज दैट मच इन्वेस्टमेंट, ओके। इतना इन्वेस्टमेंट वी आर नॉट एबल टू परचेज, ओके। तो वी आर परचेसिंग द सर्विसेज ऑफ वोडाफोन, अदरवाइज आइडिया, ओके। बट एज ए वोडाफोन, एज ए एयरटेल, वी आर नॉट एबल टू वर्क, ओके। तो उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होता है, करोड़ों में होता है, ओके। तो उतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। जैसे रेलवे में भी क्या है कि बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, छोटी कंपनी नहीं चलेगी वहाँ, क्योंकि आपको सबसे पहले जो ट्रैक बिछानी है, तो ट्रैक हवा में तो नहीं होगी, लैंड पे होगी। तो सबसे पहले आपको पूरा लैंड परचेज करना होगा, उसके बाद उस पर ट्रैक बिछाएंगे, ओके। तो ट्रैक क्या होती है, स्ट्रेट होती है, ओके, जिगजैग नहीं होती है। तो ट्रैक क्या होती है, ऑलवेज स्ट्रेट ही होती है, ओके। तो जितने जितने आपके लोकेशंस आते हैं, जितने फार्मर्स आते हैं, इनकी लैंड आती है, उन सबको आपको पैसा देना होगा, तब जाके आपको वो लैंड मिलेगा। और स्टेट में मिलेगा वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे तो गवर्नमेंट ने हुक्म दिया कि हम यहाँ पे ट्रैक ही बनेगा, तो फिर ट्रैक ही बनेगा। तो यहाँ पे जो भी प्राइवेट वाला है, जिसकी जो लैंड है, उसको वो लैंड देनी ही होगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट का हुक्म है, ओके। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल कि जहाँ पे आप रहते हो, वहाँ पे जो गवर्नमेंट को रास्ता निकालना है, तो आपका घर भी वो तोड़ देगी वो, क्योंकि वहाँ पे रास्ता निकालना है इसीलिए। पर ऐसा होता नहीं है, किसी के घर टूटते नहीं है। क्यों टूटते नहीं है? एनीवन प्लीज। आपके मकान टूटते नहीं है, आप बीच में से कोई रास्ता निकालता नहीं है, ऐसा क्यों है? बट निकालना हो तो गवर्नमेंट निकाल सकती है। लीगल तो है, बट गवर्नमेंट सोच रही कि नहीं, अब मेरे को आपके घर में से अंदर से रास्ता निकालना है, तो गवर्नमेंट की ताकत है, वो उसको कर सकती है ऐसा, ओके। बट वो ऐसा, बट बट ऐसा होता नहीं। आपने देखा नहीं होगा कि किसी का घर तोड़ के रास्ता बनाया हो, कि ऐसा हुआ नहीं आज तक, ओके। बट करना हो तो कर सकती है, तो हुआ क्यों नहीं ऐसा आज तक? तो ऐसा हुआ क्यों नहीं? अभी होता क्या है कि जब भी जैसे कोई सिटी है, जैसे एग्जांपल अहमदाबाद, ओके। तो अहमदाबाद का जो टाउन प्लानिंग कमीशन जो है, वो 1970 में एस्टेब्लिश हुआ था, ओके। तो 1970 में, अभी जहाँ आप बैठे हो, वो एरिया कब डिसाइड हुआ था? 1970 में, यानी आपके बॉर्न होने से 30 साल पहले डिसाइड हुआ था कि भाई जो ये एरिया है, यहाँ पे घर ही मकान नहीं बनेंगे, यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं लगने वाली, यहाँ पे कोई खेती बाड़ी नहीं होने वाली, ओके। कब तय हुआ था? 1970 में, जहाँ पे भी आप अभी बैठे हो, ओके, बराबर है। तो जो टाउन प्लानिंग कमीशन जो है, उन्होंने डिसाइड किया था 1970 में कि यहाँ पे मकान ही बनेंगे, ओके। तो सबसे पहले इंडिया का जितना भी लैंड एरिया है, वो लैंड एरिया में उसको डिवाइड किया है स्टेट वाइज, ओके। स्टेट वाइज के अलावा उसके बाद उसको डिवाइड किया है सिटी वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, जिला वाइज, ओके। उसके बाद उसको एरिया वाइज डिवाइड किया है। और जो एरिया में जो जो लैंड है, वहाँ पे क्या बनेगा,
वो पहले 1970 में डिसाइड हो चुका है, इसलिए किसी के मकान टूटते नहीं है। एक बार डिसाइड हुआ कि यहाँ मकान नहीं बनेंगे तो फिर मकान नहीं बनेंगे, बराबर है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा कि जैसे ओएनजीसी है, ओके, तो ओएनजीसी क्या करती है? ओएनजीसी करती क्या है? आपको पता है ओएनजीसी का नाम सुना है आपने? रिलायंस का नाम सुना है आपने? ओके, वैसे ओएनजीसी, ओके, ओके, ओ एन जी सी, ओके, ऑयल ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ओके, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ओएनजीसी, ओके। ये भी एक रिलायंस की तरह ही है। रिलायंस का मेन काम क्या था? पहले पेट्रोलियम का था, ओके, इनका भी काम, मेन काम पेट्रोलियम का ही है। रिलायंस के तो बहुत सारे अलग अलग उसके बिजनेस वो खोल चुकी है, बट ओएनजीसी ने सिर्फ एक ही उसका बिजनेस है, और अर्थ में से ऑयल निकालना, ओके। अभी वहां पे आज जहाँ पे रहते हो नीचे ऑयल नहीं है, ओके, क्यों नहीं है? जहाँ पे आपका रेसिडेंस है वो अर्थ के नीचे ना कोई डायमंड माइंस है, ना कोल माइंस है, ना ऑयल है, कुछ भी नहीं है पानी के अलावा। ऐसा क्यों है? हाँ, जहाँ पे आप रहते हो, ओके, उसके नीचे अर्थ में ना ऑयल है, ना गोल्ड माइन है, ना कोल माइन है, ओके, कोई भी माइन नहीं है, सिर्फ पानी है, ऑयल भी नहीं है नीचे। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है? नो, पाइपलाइन तो बाद में डालते हो, ओके, जो ड्रेनेज की। यस यस, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो प्लानिंग कमीशन है सबसे पहले वो चेक करता है कि जो अहमदाबाद सिटी है, अहमदाबाद सिटी में जो भी लैंड एरिया है, चाहे वो नारायणपुरा हो, चाहे वो काठियावाड़ हो, चाहे न्यू रानी हो, तो सबसे पहले वो चेक किया जाता है कि ये अर्थ के नीचे कोई माइंस नहीं है ना, ओके। वो माइंस चेक करने के बाद डिसाइड होता है कि यहाँ पे क्या होगा, रेसिडेंस होगा या नहीं होगा, ओके। तो उसके बाद ये क्या होता है, डिसाइड होता है कि यहाँ पे रेजिडेंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो यहाँ जहाँ पे आप बैठे हो वो पहले ही चेक हो चुका है कि यहाँ पे कोई माइंस नहीं है, ओके। ना वहाँ पे गोल्ड माइन है, ना वहाँ पे कोल माइन है, ना कोई मिनरल्स है, ना कोई वहाँ पे ऑयल है, ओके। तो वहाँ पे सिर्फ सिर्फ पानी है, जो पानी आप यूज कर सकते हो, ओके, बराबर। तो वो पहले ही फाइंड हो चुका है, और अभी आगे उसमें कुछ भी चेंज आने वाला नहीं है। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम वहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे डिसाइड किया कि यहाँ पे अहमदाबाद का एक्सपांशन होगा। इसलिए 1970 में जो प्लानिंग कमीशन है उन्होंने डिसाइड किया कि जो बनेगा अहमदाबाद सिटी बनेगा, और अहमदाबाद सिटी की यहाँ पे इस जगह यहाँ पे रेसिडेंस होगा, यहाँ पे इंडस्ट्री होगी। वो पहले ही 1970 में डिसाइड हो चुका है, ओके। फिर मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? ओके, ओके। सो इसलिए वहाँ पे जहाँ पे आप बैठे हो वहाँ पे कभी वो घर टूटता नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, ओके। सो अपना क्या था, पॉइंट्स क्या था अपना, कैश ट्रांजेक्शन फॉर सर्विसेज, यानी आप सर्विसेज परचेस कर सकते हो, ओके। बट बहुत सारी ऐसी सर्विस है उसको आप सेल नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है, ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, ट्रांजेक्शन फॉर रिलायबल, सॉरी, ट्रांजेक्शन फॉर रिसीवेबल एंड पेएबल्स, ओके। तो रिसीवेबल्स यानी क्या है, जो आपको पैसा मिलना बाकी है, आपको मिला नहीं है, दैट्स कॉल्ड रिसीवेबल्स। पेएबल्स यानी जो आपको पेमेंट करना बाकी है, आपने किया नहीं है, दैट इज कॉल्ड पेएबल्स, बराबर। तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड बिजनेस ट्रांजेक्शंस, ओके, दे आर ऑल्सो कॉल्ड बिजनेस ट्रांजेक्शंस, बट नॉट कैश और क्रेडिट, ओके, सॉरी, they are not called cash transactions, they are called credit transactions, okay.
तो यहाँ पे क्या हुआ है, ट्रांजेक्शन हुआ है, बट कैश अभी लेना देना बाकी है। ओके, बिजनेस का ट्रांजेक्शन तो हो चुका है, बट कैश दिया नहीं है किसी ट्रांजेक्शन में, और किसी ट्रांजेक्शन में आपने कैश आपको मिला नहीं। ओके, दे आर कॉल्ड रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स। रिसीवेबल्स यानी जो आपको पैसा मिला नहीं है, दे आर कॉल्ड रिसीवेबल्स। पेएबल्स यानी जो पैसा आपने पे नहीं किया, दे आर कॉल्ड पेएबल्स। ओके, तो ट्रांजेक्शन्स दो तरह के होते हैं यहाँ पे, रिसीवेबल्स और पेएबल्स। तो दोनों में आपको पैसा नहीं मिला है, बट दे आर कॉल्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। ओके, उसके बाद जो है क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स, यानी जो उधार ट्रांजेक्शन्स, आपने परचेस किया है, आपने सप्लायर से परचेस किया है पर सप्लायर को पेमेंट नहीं किया। ओके, दे आर कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स। ओके, बराबर। तो जो उधार ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसमें दो तरह के होते हैं। तो उसमें आप परचेस भी कर सकते हो और सेल्स भी कर सकते हो उधार में। ओके, आपने परचेस किया, पेमेंट नहीं किया। ओके, तो क्या हुआ, वो जो सॉरी, जिसको आपने पेमेंट नहीं किया, दे आर कॉल्ड क्रेडिटर्स। ओके, जिन सप्लायर को आपने पेमेंट नहीं किया, दे आर कॉल्ड क्रेडिटर्स। ओके, और जिसको आपने गुड्स बेचा है, आपको पैसा नहीं मिला, दे आर कॉल्ड डेटर्स। जिसको आपने गुड्स बेचा है, आपको पैसा नहीं मिला, दे आर कॉल्ड डेटर्स। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, दो तरह के होते हैं, क्रेडिटर्स एंड डेटर्स। ओके, बराबर। उसके बाद अदर ट्रांजेक्शन्स में देखो आप, तो इसके अलावा अदर्स, तो अदर्स कौन से होते हैं इसके अलावा, तो अदर्स में जैसे एग्जांपल, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर। ओके, गुड्स गिवन फॉर एज अ फ्री सैंपल। उसके बाद लॉस बाय थेफ्ट। ओके, तो ये सारे अदर्स में आते हैं, ये सारे अदर्स में आते हैं। एग्जांपल, गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। ओके, गुड्स गिवन फॉर एडवर्टाइजमेंट, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय थेफ्ट। ओके, दे आर इंक्लूडेड इन अदर ट्रांजेक्शन्स। ओके, बराबर। तो ये सारे जो ऊपर में नहीं आते वो किस में आएगा, अदर्स में आने वाले हैं, बराबर। उसके बाद है इंटरनल ट्रांजेक्शन्स एंड एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन्स। ओके, इंटरनल यानी जो मैनेजमेंट के बीच में होते हैं, कंपनी के बीच में होते हैं, दे आर कॉल्ड इंटरनल ट्रांजेक्शन्स। एग्जांपल, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। तो डेप्रिसिएशन क्या है, मैंने आपको डीप में समझाया था। ओके, चैप्टर 1 में क्या है डेप्रिसिएशन, एनीवन प्लीज। व्हाट इज डेप्रिसिएशन, आपको मैंने समझाया था अच्छी तरह। व्हाट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, एनीवन प्लीज। डेप्रिसिएशन होता क्या है? व्हाट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन होता क्या है? अरे सब सो गए क्या? हाँ, हाँ भाई है तो, सब ग्रुप में है। ओके, किसी का आवाज नहीं आ रहा है, पिन ऑफ साइलेंस है। डेप्रिसिएशन होता क्या है, कंटिन्यूअस रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। ओके, जो मैंने आपको समझाया था कि अर्थ में कोई भी चीज फॉर एवर नहीं है। एग्जाम्पल, माउंटेन्स भी फॉर एवर नहीं है, रिवर्स भी फॉर एवर नहीं है, इटसेल्फ अर्थ भी फॉर एवर नहीं है, और जो अपना सन जो है वो सन भी फॉर एवर नहीं है, उन सब की एज है। तो वैसे ही आपका जो मशीन है,